हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो, हमने कल 3.5 जो एक्सरसाइज थी ना, उसमें उसके बारे में पढ़ा था। 3.5 एक्सरसाइज में एक तो हमने पढ़ा था पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, उनका पीरियड कैसे निकालते हैं। फिर हमने लास्टली याद कर लिया भाई साइन कोस टेन कोट सिकेंड कोसिकेंट है, तो बेटा साइन का, कोस का, सिकेंड का और कोसिकेंड का, इन चारों का पीरियड तो क्या होता है 2 पाई। और टेन और कोट थे, उनका पीरियड क्या था पाई। आपको पता होगा कि भी फंक्शन के पीरियड का काम कौन करेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस में पी, जब एफ ऑफ एक्स आ जाए तो पी किसका काम करता है, पीरियड का। लेकिन वो जो पी है ना, वो आपकी क्या होनी चाहिए, लिस्ट वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाए, जैसे एफ ऑफ एक्स है बेटा, ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स है, चाहे ए के साथ साइन हो बी के साथ कोस हो, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो क्या बताया था आपको कि एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, साइन और कोस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट करो, उसका नेगेटिव, यानी कि एफ ऑफ एक्स इसके नेगेटिव से तो बड़ा रहेगा और पॉजिटिव से क्या रहेगा, छोटा। और ध्यान रखो इक्वलिटी साथ में होती है। ये था आपका मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का सिखाया था। फिर लास्ट में आपको एक ग्राफ बनाया था कि आपको साइन फंक्शन दे दिया जाए और आपको उसका ग्राफ बनाना हो। जैसे मैंने 0 से पाई करवाया था, उसी में मैंने ये बताया था भी 0 से 2 पाई भी आ सकता है, या माइनस पाई से पाई आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन का ग्राफ मैंने करवा दिया था, आज मैं आपको करवा रही हूँ कोस का ग्राफ। बाकी इस एक्सरसाइज में से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे तो 5-7 साल से इस एक्सरसाइज को करवाते ही नहीं थे, बस इतना ही करवाते भाई एक तो पीरियोडिक फंक्शन निकालना आपको आए, पीरियड कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, और एक जो फंक्शन है उनका ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब ग्राफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लिमिट वो आपको देगा। जैसे आपको यूँ कह दे भाई एफ ऑफ एक्स है ना, वो कोस एक्स है, ठीक है, और एक्स है ना, एक्स है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2 पाई देते हैं। 2 पाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 360 हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया x, इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कहें y कहें तो वो तो एक ही बात होती है। हमने यहाँ x ले लिया और अब हम 0 से लेके 360 तक x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं वो लिख रहे हैं। वो लो जिन पे आप इजीली वैल्यू बता सकते हो। जैसे मैंने 0 डिग्री ले लिया, उसके बाद बेटा हमने 30 डिग्री ले लिया, उसके बाद हमने 45 डिग्री ले लिया, 45 के बाद 60 डिग्री ले लिया, 60 के बाद 90 ले लिया, 90 के बाद आप 120 ले लो, 120 के बाद 150 डिग्री ले लो, 150 के बाद 180 डिग्री ले लो। अब 180 के बाद आप आ जाओ 210 पे, 210 के बाद बेटा 225 ले लो, 225 के बाद 240 ले लो। यहाँ कर रही हूँ मैं इस टेबल को पूरा। फिर आगे 240 के बाद आप 270 डिग्री ले लो, 270 के बाद आप 300 डिग्री ले लो, 300 के बाद आप 330 डिग्री ले लो, और बेटा 330 के बाद आप 360। काफ़ी लंबा ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से पाई कहे, 2 पाई कहे, माइनस पाई से पाई लिखे, हम कर सकते हैं। ये वैल्यूज आपकी किसकी थी, एक्स की। अब देखो तुमने x को 0 डिग्री लिया और इस फंक्शन में पुट किया तो कोस 0 तो 1 होता है, यानी कि मैं ये कहूँगी अगर x 0 है तो y हमारा क्या है, 1। फिर सुनो बेटा, तुमने जब 30 डिग्री लिया तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। अब √3/2 का अगर एग्जैक्टली पॉइंटों में निकालोगे ना तो 0.8 आएगा। जब तुम 45 डिग्री लोगे तो कोस 45 1/√2 होता है, और √2 कितना होता है, 1.4। जो 1 को 1.4 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.7। जब तुम 60 डिग्री लोगे तो कोस 60 होता है 1/2, 1/2 यानी कि 0.5। जब तुम 90 डिग्री लोगे तो कोस 90 आपका क्या होता है, 0। अब बात आई बेटा 120 की, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। यूँ बताओ 120 के टुकड़े क्या करोगे, 90 प्लस में 30। अब 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस कैसा होता है, नेगेटिव। अब ये बताओ 90 के साथ कोस किस में बदल गया, साइन में, और हमें मिला क्या, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 तो 1/2 होता है। तो मैं ये कहूँगी कि कोस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होगी, जिसको हमने लिख दिया माइनस का 0.5। अगर 150 पे निकालते हो तो आप 90 + 60 लिखोगे, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा, नेगेटिव,
90 के साथ चेंज होगा साइन में, और साइन 60 आएगा तो बेटा साइन 60 तो √3/2 होता है, और √3/2 का पॉइंटों में निकालोगे तो कितना आएगा 0.8। जब 180 की बात आई तो 180 को आप 180 + 0 कहो, 180 - 0 कहो, आपकी मर्जी है। आप निकाल के देखोगे तो कोस 180 डिग्री कितना होता है -1। अगर 210 की बात करें तो 180 + 30 लिखेंगे। अब 180 + 30 तो तीसरे क्वाड्रेंट में चले गए हम, और तीसरे क्वाड्रेंट में भी तो कोस नेगेटिव होता है, ठीक है। 180 के साथ चेंज नहीं होगा, हमें मिलेगा कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री होता है √3/2 यानी कि 0.8। अगर बात 225 की करें तो 180 + 45 लिखेंगे, तीसरा क्वाड्रेंट। अब तीसरे क्वाड्रेंट में कोस कैसा नेगेटिव, 180 के साथ नो चेंज, और कोस 45 होता है बेटा 1/√2 यानी कि 0.7। जब तुम 240 पे निकालोगे ना तो 180 + 60 लिख दिया हमने, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन कोस 60 की वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगी। उसके बाद गए हम 270 पे। 270 पे निकालना आप 270 + 0, 270 - 0 निकालोगे ना तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि 270 के साथ कोस किस में बदल गया साइन में, और साइन 0 आपका क्या होता है 0। अगर हम 300 डिग्री की बात करें तो तुम्हारी मर्जी है 270 + 30 कह दो। अब 270 + 30 का मतलब तो ये है कि हम तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस पॉजिटिव होता है, और 270 के साथ कोस किस में बदल जाएगा साइन में, और बेटा साइन 30 होता है 1/2 यानी कि 0.5। 330 डिग्री की बात करें तो 270 + 60 हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, चेंज भी होगा, और साइन 60 आएगा, और साइन 60 √3/2 यानी कि 0.8 होता है। अगर हम बात करें 360 की तो बेटा कोस 360 को 360 + 0 कहो, 360 - 0 कहो, जब आप इसको सोल्व करो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये तो हमने बना ली बेटा अपनी टेबल। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ के लिए देखो आपको क्या करना है, ये आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा और आगे तक ले लेते हैं। यहाँ हो गया 30 डिग्री, जो जो आपने टेबल में ले रखे ना वो सारे मेंशन कर दो। यहाँ हो जाएगा आपका 45 डिग्री, यहाँ हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, फिर आपका 90, 90 के बाद 120, 120 के बाद 150, 150 के बाद 180, 180 के बाद 210, 210 के बाद हमने लिया था 225, थोड़ा सा कम गैप लेना, 225 के बाद आपका फिर 240, ग्राफ में बनाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 240 के बाद बेटा 270, 270 के बाद 300 डिग्री, और 300 के बाद 330 डिग्री, और यहाँ ले लिया 360। ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे तो हमने एंगल मेंशन कर दिया, वाई पे हम नंबर मेंशन करेंगे। तो बेटा मैंने यहाँ ले लिया 1, काफ़ी दूर ले लेना क्योंकि सारी वैल्यू आपकी 1 से लेस रह रही है, 1 या 1 से लेस, ठीक है। और बेटा मैंने यहाँ ले लिया -1, ठीक है। देखो इधर जब x 0 है तो y क्या है 1, x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x तो 0 y 1 यानी कि पॉइंट हमारा ये बनेगा, ठीक है। फिर कहते हैं x तो 30 डिग्री और y कितना 0.8, तो x 30 है और y 0.8 है, तो आप लगा लो यहाँ से क्या है, ठीक है। 45 पे 0.7 तो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। जब 60 पे लेंगे तो 60 पे 0.5 तो बिल्कुल आपका यहाँ से हाफ वाला आ जाएगा। जब 90 पे लेंगे तो बेटा 90 पे तो 0 है, यानी कि x तो 90 और y 0, तो ये तो फिर आपका कहाँ होगा x एक्सिस पे होगा। उसके बाद सुनो, जब तुमने x को 120 लिया तो y माइनस का 0.5 है, तो माइनस का 0.5 यानी कि हमें यहाँ लेना पड़ेगा, समझ गया नहीं। x तो 120 और y माइनस का 0.5। जब 150 लिया तो माइनस का 0.8 थोड़ा यहाँ जाएगा। जब तुमने 225 लिया तो 0.7, अब 0.7 आपका जैसे ये 0.8 पे थी ना वैल्यू, 0.7 आपका आ जाएगा, थोड़ा और नीचे हो जाएगा, ठीक है। इधर से 150 पे और बेटा 180 बीच में मैंने छोड़ दिया, 180 पे वैल्यू हो जाएगी -1, यानी कि वो आपका बिल्कुल इसके सामने यहाँ आ जाएगा। अब 210 पे 0.7 यानी कि इससे थोड़ा सा नीचे। 225 की बात अगर हम करें, 210 पे तो 0.8 था, 225 पे आपका 0.7 हो जाएगा।
जब हम 240 डिग्री लेंगे तो 0.5 ही हो जाएगा, और जब हम 270 लेंगे तो वापस से ये यहाँ चला जाएगा 0 पे, और जब 300 लिया तो वापस से वैल्यू प्लस के आनी शुरू होगी। प्लस के आने शुरू होने का मतलब है 0.5 आपका यहाँ हो जाएगा। 330 लिया तो और ऊपर चला जाएगा, 0.8 हो जाएगा, और जब 360 लिया तो बिल्कुल 1 के सामने ले लेना। अब हमें क्या करना है, हमें स्केल का यूज नहीं करना, इन सभी पॉइंट्स को फ्री एंड से मिलाएंगे। फ्री एंड से यानी कि हमें यूँ मिलाना, ये 1-2 पॉइंट थोड़ा आगे पीछे हो गए थे, ये ऐसे ऐसे आएगा। अब ये जो कट लगेगा ना, ये आपका ये बड़ा, ये 270 पे वापस यूँ चला गया, और हम यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ हमारा x कितना था, 360। तो ये बनेगा आपका जो कोस x है ना उसका ग्राफ। जब आप ग्राफ पे बनाओ तो बिल्कुल ऐसे यूँ कर्व की शेप आएगी। कैसे वाली, ये यूँ शेप आएगी बिल्कुल आपकी यूँ वाली, यूँ। अगर और आगे ले जाते तो ये यहाँ के मिलेगा, ये मिलेगा कहाँ, जैसे 270 पे मिला 3π/2 पे, आगे कहाँ कट करेगा 5π/2, 7π/2, इस तरह से। तो ये था आपके कोस फंक्शन का ग्राफ। आपको साइन का दे, कोस का दे, टेन का दे, 0 से 360 दे, 0 से 180 दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 3.5 एक्सरसाइज है ना आपका, इसमें इतना यूज है कि हमें पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पता हो, और ग्राफ के लिए टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद तो आप पॉइंट प्लॉट कर ही सकते हो। 10th में आपने ग्राफ वाला पोर्शन पढ़ा हुआ भी है, 11th में भी हम 6th चैप्टर में ग्राफ वाला पोर्शन पढ़ेंगे। अब हम इससे आगे बेटा, इस एक्सरसाइज में से आप ये 2-3 ही ग्राफ कर लेना, साइन और कोस वाले। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6, और 3.6 जो एक्सरसाइज है ना वो आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, एक्सरसाइज 3.6, लेकिन उस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले अच्छे से याद करने होंगे। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे ना तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और बेटा ये फॉर्मूले इतने इम्पोर्टेंट हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप यूँ कह लो कि 12th में हर दूसरे क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा। अब देखो, जो आपका पहला फॉर्मूला है वो है बेटा साइन, ध्यान सुनना, a+b। हमें इन फॉर्मूलों की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी वो भी आपको बताते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन a+b। अच्छे से याद करना है कि बाहर साइन फंक्शन है और a और b के बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है आपका साइन a कोस b। ध्यान से सुनो, साइन a कोस b दोनों का एंगल अलग अलग है, प्लस में कोस a साइन b, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको याद हो जाएगा। जैसे आप ये कहो कि मैडम इस फॉर्मूले की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी। अब ज़रूरत का मतलब ये हो गया कि जैसे आपसे यूँ कह दिया जाए कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 75 डिग्री की वैल्यू पूछ ले, साइन 105 डिग्री की वैल्यू पूछ ले। अब देखो 75 डिग्री तो हमें सीधा नहीं आता, हम तो 0, 30, 45, 60, 90 ये तो ले रहे हैं। आगे हमने 120, 135 ये भी लिया, लेकिन 75 तो नहीं लिया। हम इस फॉर्मूले के बेस पे इस 75 के टुकड़े करेंगे, लेकिन इसके टुकड़े ऐसे करेंगे जो वैल्यूज हम पीछे पढ़ चुके। अब जैसे 75 को हम 45 प्लस में 30 कह सकते हैं, नहीं, और चाहे 30 और चाहे 45 हो, इन दोनों पे तो हमें साइन कोस की वैल्यू आती है। तो अब आप इसको ना, इसको इससे कंपेयर करो, मुझे ये बताओ ए का काम कौन कर रहा है 45 डिग्री और बी का काम कौन कर रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे बेटा जब मैं साइन a+b का फॉर्मूला लगाऊंगी तो ए का काम 45, बी का काम 30 डिग्री। देखो क्या लिखेंगे, साइन a यानी कि साइन 45 इंटू में कोस b यानी कि कोस 30 प्लस में कोस a का काम कर रहा है 45 और इंटू में साइन b, और साइन b कितना है 30। और आपको पता है साइन 45 कितना 1/√2, कोस 30 कितना बेटा √3/2, प्लस में कोस 45 कितना 1/√2 और साइन 30 कितना 1/2। मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया 2√2, तो ये क्या आ जाएगा √3 प्लस में 1। तो देखो ये हो जाएगी साइन 75 डिग्री की वैल्यू, जो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, वरना हमें निकालनी नहीं आती। अब इसी में सुनो सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है साइन a-b का। देखो वहाँ पे था प्लस और यहाँ पे है माइनस। साइन a-b, ध्यान से सुनना, साइन a
कोस बी, उसके अंदर भी ऐसा ही था, बस इतना है बीच में प्लस है तो प्लस का साइन आएगा और माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। क्या लिखूं? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यानी कि आपको अच्छे से तो एक ही याद करना है, फिर बाद में क्या याद करना है? अगर प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो बीच में क्या आएगा? माइनस। अभी को मैडम इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? अभी जैसे मेरे मुंह से तब निकल गया था 75 कर रही थी, तब आपसे साइन 15 डिग्री पूछ ले तो बेटा 15 डिग्री की वैल्यू तो हमें तो वैसे तो नहीं आती, हम क्या करेंगे? इन्हीं की हेल्प लेके 15 डिग्री निकालेंगे। यूँ बताओ 45 में से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो 15 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसके अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? आपका साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्या लिखो बेटा? साइन ए साइन 45 कोस बी कोस 30 माइनस कोस 45 और साइन 30। समझ गया नहीं? अब वैल्यू में आती हैं। साइन 45 1/√2, कोस 30 बेटा √3/2, कोस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। मैंने एलसीएम लिया 2√2, 2√2 एलसीएम लिया तो ये आ गया √3 माइनस में 1, तो ये हो जाएगी साइन 15 डिग्री की वैल्यू। अब ध्यान से सुनो बेटा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, एक याद कर लो, दूसरे के लिए तो आपको सिर्फ साइन का ही ध्यान रखना है, प्लस या माइनस। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दो फॉर्मूले हो गए आपके। अब तीसरा सुनो बेटा, तीसरा क्या कि कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, वो था साइन ए प्लस बी, अब है कोस ए प्लस बी और बिल्कुल अलग है। आपको 2-3 बात ध्यान रखनी पड़ेंगी इसमें। कोस ए प्लस बी में क्या होता है? कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस, देखो एक चेंज तो पहले आ चुका था, क्या कि साइन वाले फॉर्मूले के अंदर एक टर्म साइन की थी, दूसरी किसकी थी? कोस की। इधर भी एक कोस, दूसरा क्या था? साइन। लेकिन कोस वाले फॉर्मूले में दोनों टर्म कोस की हैं। दूसरा चेंज क्या कि वहाँ पे प्लस साइन था तो फिर राइट साइड भी प्लस आया, इसमें अगर प्लस साइन है तो राइट साइड क्या आएगा? माइनस। और आगे क्या लिखेंगे? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। समझ गया नहीं? अच्छे से याद रखना है, कोस वाले फॉर्मूले के अंदर दोनों टर्म कोस की, दोनों टर्म साइन की, प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस। यूँ का यूज क्या है? तो यूज इसका वही है, आपसे कोस 75 डिग्री पूछ ले तो आप उसको 45 प्लस में क्या लिख लेना? 30। अब सुनो दूसरा फॉर्मूला इसी का, मेरे ख्याल में अब आप समझ भी गए होंगे। अगर हमें कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा? देखो बेटा, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोस ए कोस बी, प्लस था तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और यहाँ क्या आएगा? साइन ए साइन बी। ठीक है बेटा? देखो दोनों टर्म कोस की, दोनों टर्म साइन की, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ तक आपके 4 फॉर्मूले आ गए। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। अब सुनो आपका 5वां फॉर्मूला और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूँ लगा लो हर दूसरे क्वेश्चन के अंदर यूज होता है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। एक हम पढ़ेंगे tan a माइनस बी। देखो बेटा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस में tan b, tan a प्लस में tan b 1 माइनस tan a इंटू में tan b। देखो बेटा, इधर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, एंगल ए और बी थे तो tan a और tan b, प्लस है तो प्लस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और tan के फॉर्मूले में यहाँ हमेशा 1 होता है। और यहाँ पर ध्यान रखना आपको, यहाँ पर इन दोनों की प्रोडक्ट आती है। ठीक है, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला। अब तुम कहो मैडम इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? तो बेटा ज़रूरत वही पड़ जाएगी, आपसे यूँ कह दिया जाए tan 105 डिग्री निकालो या tan 75 डिग्री निकालो, तो आप 105 डिग्री को 60 प्लस में 45 लिख सकते हो या नहीं? ठीक है,
लिख दिया आपने। अब ए का काम कौन करेगा 60 डिग्री, बी का काम कौन करेगा 45 डिग्री। तो क्या लिखूँ बेटा मैं tan ए यानी कि tan 60 डिग्री प्लस में tan बी यानी कि tan 45 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू में tan 45 डिग्री। ठीक है, वैल्यू आपको आती है। tan 60 कितना होता है √3, tan 45 क्या होता है 1, नीचे 1 माइनस में tan 60 कितना √3 और tan 45 1। या तो यहीं छोड़ दो या फिर रेशनलाइजेशन कर दें। बात थी कि भी हमें tan 105 डिग्री निकालना, तो हम निकाल सकते हैं। अब सुनो बेटा, इसी का दूसरा फॉर्मूला कौन सा tan a माइनस बी। और मेरे ख्याल में अब आप मुझे बता सकते हो कि हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, ऊपर माइनस आएगा तो नीचे क्या आएगा प्लस। ये दोनों साइन हमेशा क्या होते हैं अपोजिट। यहाँ tan a यहाँ tan b होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ tan a और tan b की प्रोडक्ट, सिर्फ साइन बदलेंगे। क्या लिखूँ देखो tan a माइनस में tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू में tan b। तो इसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक याद कर लो tan a प्लस बी वाला अच्छे से, तो tan a माइनस बी का भी हो जाएगा। अब ये को मैडम इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो भाई tan 15 डिग्री निकालते हैं। तो 15 डिग्री के लिए आप क्या करना 45 माइनस में 30 कर देना, तो आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब सुनो, इसी से रिलेटेड 2 फॉर्मूले और हैं, बाद में तो हम उनको डायरेक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो एक बार हम इससे रिलेट करके लिखवा रही हूँ मैं। ये बताओ, अगर आपसे यूँ कहा जाए tan π/4 प्लस में a, इसका फॉर्मूला लिखो, तो तुम इसको इससे कंपेयर करो। मुझे ये बताओ a का काम कौन कर रहा है π/4 और b का काम कौन कर रहा है a। अगर इसको देखते हुए मैं लिखती हूँ तो यही तो लिखा जाएगा tan a यानी कि tan π/4 प्लस में tan b, अब tan b यानी कि tan a। अब ऊपर प्लस आ गया तो नीचे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पर tan π/4 इंटू में क्या आएगा tan a। मुझे ही बताओ tan π/4 यानी कि tan 45 डिग्री। अब बेटा 45 डिग्री की वैल्यू तो क्या होती है 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस में tan a अपॉन में 1 माइनस, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या आएगा tan a। देखो ये बीच वाला स्टेप मैंने समझाने के लिए लिखा था, हम इससे सीधा ये वाला लिखेंगे। अगर यहाँ π/4 है, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ π/4 है, फिर यहाँ चाहे a और चाहे b और चाहे x हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या करना है 1 प्लस tan a। कैसे याद रखो π/4 प्लस है तो ऊपर 1 प्लस साइन आएगा, ऊपर प्लस आएगा तो नीचे क्या आएगा माइनस। यहाँ तो हमेशा 1 होता ही था, और यहाँ पर इन दोनों की प्रोडक्ट और 1 और tan a की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी tan a। तो tan π/4 प्लस a का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan a अपॉन में 1 माइनस tan a। अगर मैं अब आपसे यूँ कहूँ कि मुझे tan π/4 माइनस में a का फॉर्मूला बताओ, तो मेरे ख्याल में आप लिखवा दोगे। क्या माइनस है तो 1 माइनस में tan a, और बेटा नीचे क्या आएगा 1 प्लस में tan a। ठीक है, आपको मैंने 6 फॉर्मूले करवा दिए। पहला फॉर्मूला साइन a प्लस बी, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। दूसरा फॉर्मूला साइन a माइनस बी, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। कैसे याद रखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एक टर्म साइन की एक टर्म है कोस की। जब कोस वाले फॉर्मूले आए तो उसमें क्या था, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों टर्म कोस और दोनों टर्म साइन। tan वाले में हमने क्या किया, tan a प्लस बी अगर आपके पास है तो tan a प्लस में tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आएगा माइनस। यहाँ कोने में ऊपर वाली दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट होती है और यहाँ हमेशा क्या होता है 1। अगर माइनस आएगा तो माइनस वाले में ऊपर क्या आ जाएगा माइनस। फिर इससे ही 2 फॉर्मूले निकाले हमने, tan π/4 प्लस a, तो 1 प्लस tan a अपॉन में 1 माइनस tan a, और बेटा tan π/4 माइनस a क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a अपॉन में 1 प्लस में tan a। कितने फॉर्मूले हो गए 6। साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कोस a प्लस बी, कोस a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। बल्कि यूँ कहें 6 नहीं 8 हो गए, 2 ये भी हो गए, और ये तो सबसे ज़्यादा यूज होंगे। बस काउंट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये टाइप तो वही आती है,
tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की। अब बेटा नेक्स्ट आता है कोट का फॉर्मूला, कोट a प्लस बी का। जैसे हमने tan का पढ़ा वैसे किसका है, कोट का। ऐसा नहीं है कि ये कोट का फॉर्मूला है तो tan वाले का उल्टा कर दो, नहीं बेटा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये होता है कोट a कोट b, ठीक है, माइनस में 1, और नीचे आएगा आपका कोट a प्लस में कोट b। थोड़ा सा कुछ मिलता जुलता है क्या, tan वाले फॉर्मूले में ऐसी टाइप ऊपर आती थी, यहाँ कहाँ आ रही है नीचे। tan वाले में tan में आती थी तो कोट वाले में किस में आ गई, कोट में। अच्छे से याद करो, वहाँ ये 1 पहले होता था और ये प्रोडक्ट वाली टर्म बाद में होती थी। तो क्या होता है कोट a प्लस बी का कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन में कोट a प्लस में कोट b, और इसी में दूसरा फॉर्मूला कोट a माइनस बी। तो बेटा कोट a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो कोट a इंटू में कोट b, ये क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, नीचे कोट a माइनस कोट b नहीं है, कोट b माइनस में कोट a है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये दो फॉर्मूले आपके कोट a प्लस बी और कोट a माइनस बी। ये कहो कि मैडम यूज कहें, तो यूज तो बेटा वही है। आपसे कोट 15 डिग्री पूछ लिया जाए, कोट 75 डिग्री पूछ लिया जाए, कोट 105 डिग्री पूछ लिया जाए, तो हम उसी तरह से फैक्टर करके क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो कितने हो गए, पीछे हो गए थे हमारे 8, तो और 8 और 2 कितने हो गए, 10 फॉर्मूले। अब सुनो आपका 11th फॉर्मूला। देखो बेटा यूज़ तो बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए साइन a प्लस बी। अब यूँ कहो साइन a प्लस बी तो मैडम पढ़ा है बिल्कुल, लेकिन पूरा लिखने दो मुझे। साइन a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस बी। अगर हमारे पास दोनों साइन फंक्शन हो, एक बार दोनों के बीच में एंगल के बीच में प्लस का साइन हो और एक बार माइनस का साइन हो, तो साइन a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस बी, साइन स्क्वेयर a माइनस में साइन स्क्वेयर b होता है। दो होते हैं इसके फॉर्मूले, आप एक ही याद कर लेना, साइन स्क्वेयर a माइनस में साइन स्क्वेयर b। एक होता है बेटा कोस a प्लस बी। मेनली ये जो फॉर्मूले हैं ना वो कहाँ यूज होते हैं, जो मेल प्रूव दैट के क्वेश्चन होंगे। एंगल तो 15 75 या 105 इस टाइप में तो नहीं यूज होंगे ये, लेकिन कई बार क्वेश्चन प्रूव दैट करने के लिए आ जाता है तो उसके अंदर यूज होंगे। तो कोस a प्लस बी और कोस a माइनस बी का फॉर्मूला अच्छे से सुनना। देखो यहाँ दोनों साइन थे, राइट साइड की दोनों टर्म साइन में थी, लेकिन यहाँ दोनों कोस हैं, कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी, लेकिन राइट साइड क्या होती है, कोस स्क्वेयर a माइनस में साइन स्क्वेयर b। ध्यान से सुनो, दोनों कोस थे लेकिन इधर एक टर्म कोस की और एक टर्म किसकी होती है, साइन की। तो ये साइन a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस बी और कोस a प्लस बी इंटू में कोस a माइनस बी। अभी इस एक्सरसाइज के अंदर ना 3 फॉर्मूले और भी आएंगे, लेकिन एक साथ ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो 3 आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। लेकिन आपको ये जो फॉर्मूले करवाए हैं ना, 12 फॉर्मूले हो गए टोटल, अच्छे से याद करोगे ना तब जाके एक्सरसाइज समझ में आएगी। और यूँ लगा लो 3.6 एक्सरसाइज अगर आपको नहीं आई ना तो आपको आगे वाली एक्सरसाइज भी समझ में नहीं आएंगी। और 3.6 वैसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से क्वेश्चन आता है हमेशा। और अगर हम 12th की बात करें तो ये फॉर्मूला तो यूँ लगा लो हर दूसरे या तीसरे क्वेश्चन के अंदर इन फॉर्मूलों का यूज होगा। अब देखो बेटा इस एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन करवा देती हूँ 3.6 एक्सरसाइज में। जैसे कई बार यूँ लिख देगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कोस 40 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया कोस 20 डिग्री, माइनस में साइन 40 डिग्री साइन 20 डिग्री। अब एक बात सुनो, फॉर्मूला याद करो तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड याद करनी है आपको अच्छे से। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये तो जब हमने पीछे पढ़े हैं ना उसमें से किसी फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है। ध्यान से सुनो, दोनों कोस दोनों साइन, तो फॉर्मूला किसका, कोस का बताया था। और बीच में अगर माइनस है तो फॉर्मूला बेटा प्लस का है। कोस ए कोस बी, ए कौन है 40, बी कौन है 20, तो फॉर्मूला कोस का अच्छे से याद करो, ए प्लस बी, क्योंकि माइनस है तो प्लस आएगा। और 40 डिग्री प्लस में 20 डिग्री, 40 और 20 हो गया 60, और कोस 60 कितना होता है 1/2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अगर हमें ये फॉर्मूला था तो हमने लिख दिया, वरना हमें 40 डिग्री 20 डिग्री में से किसी की भी वैल्यू नहीं पता थी। समझ गए या नहीं। एक और सुनो,
अगर लिख रहा है कोस 130 डिग्री, फिर उसने लिख दिया कोस 40 डिग्री, प्लस में साइन 130 डिग्री, और फिर लिख दिया साइन 40 डिग्री। 30 और 130 और 40 दोनों ही हमें तो नहीं आते सीधे। अब देखो ध्यान से, दोनों कोस दोनों साइन, तो दिमाग में एक बार तो आई होगी बात, भाई फॉर्मूला कोस का है और बीच में प्लस है तो फॉर्मूला माइनस का है। और ए का काम कर रहा है 130 और बी का काम कर रहा है 40, तो हम लिखेंगे a माइनस बी। 130 माइनस में 40, और बेटा 130 माइनस 40 तो 90 बच गया, और कोस 90 क्या होता है 0, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बेटा सुनो, अच्छे से सारे फॉर्मूले याद करना, फिर हम कल करेंगे इसकी एक्सरसाइज।